विक्की नहीं आया दिखा यार अभी। देखो कभी ऊपर सो गया हो। बाइक तो आई ना अभी, इसका मतलब आया नहीं है। उपभोक्ता का मोबाइल स्विच ऑफ है, कृपया थोड़ी देर बाद डायल करें। स्विच ऑफ? उसके दोस्त को मिलाता हूँ। हाँ विनोद। हेलो। अबे कब तक चलेगी तुम्हारी पार्टी? खत्म होली पार्टी तो। कब आएगा वो? फोन स्विच ऑफ करे बैठा, बात करा मेरी उससे। वो तो 2 घंटे पहले जा लिया। 2 घंटे पहले चला गया? हाँ और? ठीक है ठीक। 2 घंटे पहले आ जाना चाहिए। कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ना होगा उसके साथ। देख का आता हूँ। डॉक्टर साहब ये मेरा भाई है, देख लो क्या हो गया। आप परेशान ना हो, बैठिए, हम पेशेंट को एडमिट करते हैं। जैन सर, मेरी बेटी टीना का कुछ पता चला? अभी तक तो नहीं सर, लेकिन लड़के को होश में आते ही सब कुछ पता चल जाएगा। उसका दोस्त बता रहा था कि टीना पार्टी में से विक्की के साथ अपनी गाड़ी में निकली थी। और मेरी गाड़ी कहाँ है? आपकी गाड़ी सर बाहर खड़ी है। लड़के का भाई आपकी गाड़ी को चला के लाया था। उसका कहना था कि आपकी गाड़ी में सिर्फ विक्की ही था। और सर ये उसका भाई है, आपकी गाड़ी को यही चला रहा था। आइए सर। तू ये विक्की का भाई? जी सर। सच सच बता दे, मेरी बेटी टीना कहाँ है? सर मुझे नहीं पता। जब मैं वहाँ पहुँचा तो आपकी गाड़ी पेड़ में ठुकी हुई मिली। उसमें सिर्फ मेरा भाई था। मैंने उसे यहाँ लाके भर्ती करा दिया है। आपकी गाड़ी बाहर खड़ी है। आपके मरीज को होश आ गया है और आप मिल सकते हो। अरे हाँ, मरीज से मिलने के बाद में बड़े डॉक्टर साहब से मिल के जाना। बता कहाँ है टीना? टीना? कौन टीना? विनोद, तू तो बता रहा था ये और मेरी बेटी पार्टी से साथ साथ निकले हैं। अरे सर मेरे सामने निकले दोनों पार्टी से। विक्की बता दो ना टीना कहाँ है? आप कौन है बहन जी?
आप इसकी बहन हैं? नहीं सर, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। पता नहीं कैसी बहकी बहकी बात कर रहा है। मंगलू, तू तो बता रहा था मेरी बेटी का इसका चक्कर चल रहा था। हाँ सर, ये बता रहा था मुझसे। अरे सर, आपकी बेटी विक्की से पहले प्यार करती थी, अब ये मोना से प्यार करता है। ओए, एक बात सुनो सारे के सारे, ये नाटक बंद करो। मुझे बस ये जानना कि मेरी बेटी कहाँ है। भैया, क्या हो रहा है सब? विनोद भाई, कौन है टीना, कौन है ये लड़की, ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहुत खुले ड्रामा तेरा, जल्दी बता मेरी बेटी टीना कहाँ है। गोली मार दो भाई तेरा। दरोगा जी, ये क्या तरीका है? ये हॉस्पिटल है, आपका थाना नहीं है। ये पिस्टल अपनी जेब में रखिए, मेरे मरीज की वैसी हालत खराब है। आप लोग बाहर जाइए, मुझे इनके कुछ टेस्ट कराने हैं। मरीज के कुछ जरूरी टेस्ट रह गए थे जो हम उस समय नहीं कर पाए थे। डॉक्टर साहब, मुझे एक बात साफ साफ बताओ, वो मेरी बेटी का पता बता गया नहीं? आपकी बेटी का पता तो छोड़ो, वो आपकी बेटी को भूल चुका है। मतलब? विक्की को पार्ट टाइम मेमोरी लॉस हुआ है। मतलब अब वो हम सभी को भूल चुका है? सभी को नहीं, वह अभी अपने भाई को पहचान रहा है। और आप सभी लोग जाके डॉक्टर साहब के केबिन में मिलें। पवन, ये बताओ, विक्की का कुछ दिन पहले कोई एक्सीडेंट हुआ था? जी डॉक्टर साहब। जिससे उसके सर में इसी जगह पर चोट लगी है? हाँ डॉक्टर साहब, लगभग 1 साल पहले वो बाइक से गिर गया था और उसके सर पे चोट आई थी, ठीक उसी जगह जहां अब आई है। बिल्कुल वही हुआ जिसका मुझे डर था। डॉक्टर साहब, पहले तो बुझाओ ना, मुझे नहीं बताओ इसे क्या हुआ। और ये मेरी बेटी का पता बता गया नहीं? विक्की की पिछली 1 साल की याददाश्त चली गई। 1 साल पहले जिस जगह चोट लगी, कल फिर उसी जगह चोट लगने की वजह से विक्की इन दोनों एक्सीडेंट के बीच हुई घटना को भूल चुका है। उसे अब ऐसा लगता है कि वो कार एक्सीडेंट के बाद यहां नहीं लाया गया, बल्कि उसी मोटरसाइकिल एक्सीडेंट के बाद यहां आया है। अच्छा, वो टीना को कब से जानता था? डॉक्टर साहब, तकरीबन 8-9 महीने पहले से। और मोना, विक्की तुम्हें कब से जानता है? करीब 6 महीने पहले से। इसीलिए वो अपने भाई और विनोद को पहचान पा रहा है, क्योंकि वो इन दोनों को पहले से जानता है। डॉक्टर साहब, अब मेरी बेटी का कैसे पता लगेगा? दरोगा साहब, पता चलेगा, लेकिन तभी पता चलेगा जब उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी। तो लाओ ना इसकी याददाश्त वापस। आप डॉक्टर हो, ऑपरेशन करो, दवाई दो, चाहे जो करो, पैसे की चिंता मत करना डॉक्टर साहब। मुझे इसकी याददाश्त वापस चाहिए, मुझे अपनी बेटी का पता चाहिए, पता। दरोगा साहब, बात पैसे की नहीं है। ऐसे केस बहुत कम देखने को मिलते हैं। बल्कि मैं तो कहता हूं, अगर मरीज के साथ ज्यादा छेड़छाड़ की जाए तो हो सकता है कि उसकी हालत पहले से ज्यादा बिगड़ जाए, बल्कि उसकी मौत भी हो सकती है। तो डॉक्टर साहब, अब विक्की मुझे कभी पहचान नहीं पाएगा? डॉक्टर साहब, इसकी याददाश्त वापस आने के कितने चांसेस है? डॉक्टर साहब, कोई तो रास्ता होगा। क्या मेरी बेटी मुझे कभी वापस नहीं मिलेगी? एक रास्ता है। मैंने एक अपने मरीज पे एक मेथड इस्तेमाल किया था, मैं वो ट्राई कर सकता हूं। ठीक होने के तो गारंटी नहीं है, लेकिन फिर भी, लेकिन इसमें आप लोगों का मुझे साथ चाहिएगा, आप सबका। हमें क्या करना होगा डॉक्टर साहब? मोना, विक्की तुमको प्यार करता है, राइट? जी। तुम उसको पहली बार कब और कहां मिली? करीब 6 महीने पहले कॉलेज कैंटीन में मिली थी। मुझसे उसके ऊपर गलती से कॉफी गिर गई। हाँ, तो बस यही तो करना है। पिछले 1 साल में विक्की की जिंदगी में जो भी घटनाएं घटी हैं, जो भी खास मेमोरीज हैं, उन सबको दोबारा से दोहराना होगा। टीना, जैसे तुम विक्की से पहली बार मिली थी, एक बार तुम फिर विक्की से अजनबी बनकर मिलो और वही बातें करो जो पहले किया करती थी, और
अब तुम दोनों के बीच वही बातें होनी चाहिए जिस स्टाइल में हुआ करती थी, जिस तरह होती थी। मतलब डॉक्टर साहब आप हमसे कह रहे हैं कि विक्की की जिंदगी में पिछले 1 साल से जो जो खास मेमोरीज रही है, अगर हमने दोहराए तो उसकी ज्यादा वापस आ सकती है? मैं दावे के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं ना। और हाँ, इसके लिए आपको उसके कॉलेज के प्रोफेसर की मदद लेनी पड़ेगी। अभी मैं जैसा जैसा आपको बोलता जा रहा हूं, आपको ऐसे करते रहना है। ओके जी। कहाँ खो गए इंजीनियर साहब? हाँ सर, 1 महीना तो हो गया। इसने बेटी के गम में पिछले 1 महीने से खाना नहीं खाया, जिंदा लाश बनकर रह गई है। चलो इंजीनियर साहब, आपके गांव के दर्शन करने। पर सर, डॉक्टर साहब ने तो ये कहा था जब तक उसकी याददाश्त वापस ना आ जाए उसके साथ कोई जबरदस्ती ना करे। अरे तो जबरदस्ती कौन कर रहा है? हम भी तो आपके भाई की तबीयत ठीक होने का इंतजार कर रहे हैं। और वैसे भी डॉक्टर साहब बता रहे थे आपके भाई को बहुत सारी चीजें याद आने लगी हैं। अब आपको ये करना पड़ेगा, उस एक्सीडेंट वाली जगह उस रात की तरह अपने भाई को लेकर आना पड़ेगा, और हमारी टीम भी उस जगह के आसपास रहकर इंतजार करेगी। ठीक है? पवन की माँ, अरे दूध लिया? तेरे काम खत्म होते रात भर पता ना क्या करती रहे। लो दूध, तुम्हारे लिए दूध ही गर्म कर रही। बहुत गर्म है ज्यादा गर्म हो रहा है। अरे राम राम तो सही है, होगी राम राम। भाई टाइम तेरा आने का, टाइम से ना सका। पिताजी मोटरसाइकिल में पंचर हो गया, उस वजह से टाइम लग गया। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते आंटी जी। पिताजी ये है विनोद की बहन मोना। इसने कभी गांव ना घूमा, तो ये कह रही मुझे भी गांव घुमा दो। तो मैंने कही मैं आपके जाऊं तो मेरी गैल चली, तुझे गांव घुमा दूंगा। तो इसे गांव घुमाने के लिए लिया है। पवन की माँ, तू तो पहले बालों को खाना बना, अपनी दादी को अपने वाले कमरे में। आइए मेरे दोस्त हो जाएंगे सबको। पता है भाई, इसने तो तेरे से ज्यादा हद कर रखी है। तेरे से ज्यादा लेट आया आयु, और इसे भी उठा लो। चलो चाय वाय पी लो। विनोद, ओ विनोद, खड़ा हो ले। 10 दिन निकट गया। तू क्यों आया भाई? मैं ना आ सकता यहाँ? मेरा घर ना आयो। चाय पी ले। माँ पिताजी कहाँ हैं? खेत वगैरह निकाल लेने। पहले मुझे दे चाय, फिर मैं निकाल लूंगा। तू चलेगा मैं निकाल लूंगा। अरे नहीं, तू चला जा खेत में, मैंने घुमा कर लाऊंगा, फिर धूप हो जाएगी। अरे ना चाय तो पी लेने देता। अरे माँ फिर धूप हो जाएगी, धूप में रहने की आदत ना है, चाय आकर पी लेंगे। चलो भाई। ला माँ मुझे चाय दे दो।
अरे विक्की, बड़ा अजीब फूल है, कौन सा पौधा है ये भिंडी है, और ये जहाँ तक भिंडी दिखाई दे रही है ना, ये सारे अपने खेत हैं। भिंडी? भिंडी खाई तो बहुत है, पर पौधा पहली बार देखा है। ये सब तुमने लगाए हैं? अरे नहीं, ये तो सब माली बो हैं। अच्छा। पवन भैया कहाँ हैं? दिख नहीं रहे। पवन भाई बांगर वाले खेत में है, नियार लेने गया भैंसों के लिए। ओके। ओ देख के है ना, पास में हमारा एक बाग भी है। अच्छा। हाँ। किस चीज का बाग है? आम का बाग है। आओ चलो दिखाता हूँ तुम्हें। चलो। ये देखो कितने सारे आम लगे हुए हैं। वाह, आम! मैंने है ना कभी भी पेड़ से तोड़ के आम नहीं खाया। एक ला दो ना। ला दो ना। विक्की, मेरा आम खाने का बहुत मन है। मैंने पेड़ से तोड़ के कभी आम नहीं खाया। तो मेरे लिए एक आम तोड़ दो प्लीज। हाँ भी तो। क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने के लिए तो मैं तुम्हें यहाँ लेके आया हूँ। फिलहाल पर अभी ये कच्चे हैं, इन्हें पक जाने दो, फिर खा लेना। फिर बेशक अपन इस भाई को भी खवा लियो। ओए, कोई बहन ना मेरी है क्या? तुझे मेरी बहन बना दे? अब क्या जरूरत थी तो अंकल आंटी बताने मेरी बहन है? दोनों कैसे का दोस्त है? अरे बहन बता दी तो क्या हो गया, आगे तो भाभी बता दूंगा। हेलो हेलो मोना। हाँ जी सर। तुम एक काम करो, डॉक्टर साहब से मिलो। ओके। जल्दी जाओ। मैं अभी गांव में आई हुई हूँ। ठीक है, यहाँ से जल्दी निकलो, कुछ अर्जेंट है। जी। डॉक्टर साहब से बात करो। ठीक है। ओके। ओके। विकी, मैं तुम्हें बताना भूल गई, आज शाम को मेरी दोस्त का जन्मदिन है, तो उसकी तैयारी के लिए मुझे अभी जाना होगा। वो तुम्हारे पास वाले गांव में ही रहती है। जाना होगा? गांव में ना घूमने के? घूमूंगी ना, पार्टी से आने के बाद अच्छे से घूमूंगी सारा गांव, लेकिन अभी मुझे जाना होगा और तुम्हें शाम को पार्टी में आना होगा। ओके, तो चले? चल। मंगलू, आज बहुत बड़ी जिम्मेदारी है तुम्हारे कंधे पर। जैसा मैंने कहा है ना, बिल्कुल वैसे करना। प्लान तो याद है ना तुम्हें? जी साहब, मुझे याद है। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, आप सब मेरे ऊपर छोड़ दो। जैसा डॉक्टर साहब ने कहा है, मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। दरोगा साहब, आप चिंता ना करें, मैं मंगलू को एक गोली दूंगा, वो उसे पानी में घोल के विक्की को पिला देगा। याद रहे, एक्सीडेंट जरूर होना चाहिए, क्योंकि मेरी लड़की से बात हो चुकी है, वो घर से निकल चुकी है। डॉक्टर साहब, अगर आज भगवान ने चाहा ना, हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। बस आज रात का इंतजार है। पता ना कहाँ रह गया। 15 मिनट क्या गया, 1 घंटा लगा दिया। होंगे उसके फोन आने लग रहे हैं, मुझे लग रहा कि ले जाना पड़ता दिखे। अरे आजा, यहीं खड़े रहेगा, बैठ इसमें। हाँ आ लिया। यह गाड़ी किसकी है? इस भैया की है, बुक करके लाया हूँ। और कई इतनी रात को मोटरसाइकिल पे जाते हैं हम। भैया, तुम यह गाड़ी पहले भी लेकर आए बुकिंग पे यहाँ? ना भैया, मैं तो इस एरिया में पहली बार गाड़ी बुकिंग पे लाया हूँ। चलो ठीक है, चलो। भाई, ये आप इस रास्ते क्यों लेके चल रहे हो? अरे भैया, इंडिया को जल्दी पहुंचेंगे, तुम चिंता मत करो। जो एड्रेस तुमने बताया है ना मुझे, मैं वहीं से निकाल लूंगा। लो, तुम पानी पियो।
नशे वाली गोली पानी में मिला के पिला दी थी ना? जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, उसके माथे पे शायद चोट ज़्यादा लग गई है और वो बेहोश भी हो गया है। अरे नहीं यार, बहुत मामूली चोट लगी होगी। बेहोशी का कारण वो गोली है और 15 से 20 मिनट में होश आ जाएगा। मंगलू, वो लड़की कहाँ है? साहब वो भी आती ही होगी। टीना, 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 मोना, वो टीना। हाँ बता, कहाँ है टीना? टीना? कौन टीना? मैं भी टीना को नहीं जानता। नाटक मत कर, अभी तू बार बार टीना का नाम ले रहा था। जल्दी बता, कहाँ है टीना? टीना, आपकी बेटी टीना मेरठ में। मेरठ में है? उसका फोन पिछले 1 महीने से बंद आ रहा है। ये बात आप मेरे से क्यों पूछ रहे हो? अपनी बेटी से पूछो। मेरठ में कहाँ पर है वो? मुझे क्या पता कहाँ है मेरठ में। उस दिन पार्टी के बाद में मैंने उसे मेरठ वाली बस में बैठा दिया था। और हाँ, बहुत चिंता ना अपनी बेटी की। कभी सुनी उसके दिल की? वो फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करना चाहती थी। आप जबरदस्ती उसे इंजीनियर बनाना चाह रहे थे। और हाँ, तुमसे दुखी होकर ये वो तुम्हें छोड़कर चली गई, समझ गए? मंगलू, कल सुबह हम दोनों को मेरठ निकलना है और तुम दोनों इसके घर पर रहकर इस पर नजर रखोगे। जब तक हम मेरठ से वापस नहीं आते ना, ये कि भागने ना पाए। अलर्ट रहना दोनों। तुमने माँ पिताजी तो कह दी होगी कि वैष्णो देवी तारने के बाद में कुछ दिन मुझसे कहीं चले जा। हाँ बोल दिया था। तो टीना मेरठ है? मुझे क्या पता कहाँ है टीना? मुझे नहीं पता टीना कहाँ है। तुमने झूठ बोला दरोगा साहब थे। तुझे नहीं पता कि झूठ की वजह से दरोगा साहब तेरे पे और ज्यादा शक करेंगे। अरे शक करे करन दे, पर उस टाइम मेरे दिमाग में जो आई मन ने कह दी। उस दरोगा ने मेरा गला इतना कैड़ा पकड़ा, अगर मैं ना बोलता ना तो मुझे वैसे मार देता। मुझे जो ठीक लगा मन ने कह दी। विकी, सच सच बताओ, जब तुम उस रात टीना के साथ पार्टी करके वापस आ रहे थे तो क्या हुआ था? अरे ये सब बात छोड़, तो नू बता, तुझे टीना कहाँ मिली? मैं टीना से 8 महीने पहले मिला था और हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। हम दोनों उस टाइम पर काफी खुश थे। तब मुझे कहाँ पता था कि मेरी ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगी। क्या नाम है आपका? मेरा प्रिया। और आपका? पूर्ति। बहुत बढ़िया नाम आपका तो। थैंक यू। तुम इन लड़कियों के साथ बैठे हुए हो। हमें तो आज फिल्म देखने जाना था ना, इन्हीं के साथ जाओगे क्या? तुम्हें मेरे ऊपर कोई ध्यान नहीं है ना, हमेशा इन लड़कियों के साथ घूमते रहते हो। जा रही हूँ मैं। तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? अरे वो मेरे फोन साइलेंट था। मैं काफी दिनों से देख रही हूँ तुम मुझसे बचने लगे हो। अगर तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी है तो मुझे साफ साफ बोल दो। मैं बच नहीं रहा हूँ, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? पर हाँ, मैं परेशान जरूर हूँ। तुम छोटी छोटी बातों पे यूं मुझसे नाराज हो जाती हो। तुमसे अच्छे तो मेरे दोस्त हैं, ये मेरी सारी बात समझते तो हैं। और एक तुम हो, तुम्हें लगता है कि मैं हर लड़की को गंदी निगाह से देख रहा हूँ। तुम्हें अब अपने दोस्त अच्छे लग रहे हैं? ठीक है, तो रहो अपने दोस्तों के पास। आज के बाद मुझसे बात करने की या मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। क्या हो गया तुम्हें ये? अब टीना मुझसे हर छोटी छोटी बात पर नाराज होने लगी थी और मुझ पर बात बात पर शक करने लगी थी कि मैं दूसरी लड़की को गंदी नजर से देखता हूँ। हमारी लगभग बात होनी भी बंद हो गई थी। मैंने उसे कई बार कॉल करने की कोशिश की, लेकिन वो हर बार मेरा फोन काट देती थी। अब टीना मुझसे मिलना ही नहीं चाहती थी।
मैंने जितनी बार टीना से मिलने की कोशिश की वो मुझे नज़रअंदाज करके बिना कुछ कहे वहां से चली जाती थी। फिर मुझे मोना मिली और धीरे धीरे मेरी और मोना की दोस्ती गहरी हो गई। मैं और मोना एक दूसरे से प्यार का इजहार भी कर चुके थे और मैं एक बार फिर से बहुत खुश था, मगर मुझे कहाँ पता था मेरी ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। दिल का अटैचमेंट हो लिया, जो चाहिए था रे मने सब टोलिया। डटता ना दिल मेरा डटे ते, खाबा मेरे तेरे छोरी खोलिया। खुद मुस्का के मर जानी वा मने, खुद मुस्का के मर जानी वा मने। धीरे हंसान लागी, धीरे हंसान लागी। आँखा ही आँखा में बतलान लागी, सपना में प्यार वा जगान लागी। आँखा ही आँखा में बतलान लागी, सपना में प्यार वा जगान लागी। सपना में प्यार वा जगान लागी। इश्क का खेल अब शुरू हो लिया, तुडरा सा दिल पे ओ तेरा ही सरूर। डरता ना दिन मेरी कटती ना रात, पल भी ना तेरे ते और आ जावे दूर। इश्क का खेल अब शुरू हो लिया, तुडरा सा दिल पे ओ तेरा ही सरूर। मेरा कटता ना दिन मेरी डरती ना रात, पल भी ना तेरे ते और आ जावे दूर। कि मैं मेरी भी सुने थी दोरा बैठ के रवा, मेरी भी सुने थी दोरा बैठ के रवा। कि मैं अपनी बीवार बतान लागी, अपनी बीवार बतान लागी। आँखा ही आँखा में बतलान लागी, सपना में प्यार वा जगान लागी। आँखा ही आँखा में बतलान लागी, सपना में प्यार वा जगान लागी। सपना में प्यार वा जगान लागी। नजर मिलान का बदल गया अंदाज, धड़कन भी तेज मेरी होंदी आवे से। प्यारे आले पोज मेरे रहे जावे ध्यान, नाम पैन तेरे हाथा पे लिखे आवे से। नजर मिलान का बदल गया अंदाज, धड़कन भी तेज मेरी होंदी आवे से। प्यारे आले पोज मेरे रहे जावे ध्यान, नाम पैन तेरे हाथा पे लिखे जावे से। देख देख मैं भी शर्माऊं उसने, देख देख मैं भी शर्माऊं उसने। देख देख वो भी शर्मान लागी, देख देख वो भी शर्मान लागी। आँखा ही आँखा में बतलान लागी, सपना में प्यार वा जगान लागी। आँखा ही आँखा में बतलान लागी, सपना में प्यार वा जगान लागी। और वो टीना जिससे मैं अब अपना गुजरा हुआ कल समझकर भुला चुका था, वो वापस से मेरी जिंदगी में आकर मेरी खुशियों को वापस से छीन लेगी। और फिर वो पार्टी वाली रात भी आ गई थी। टीना से मेरी बात हुई लगभग 1 महीने से ज्यादा का टाइम हो गया।
तुम्हें तमीज है नहीं? तुमने इसकी वजह से मुझे थप्पड़ मारा? तुम्हारी वजह से मेरी विक्की ने मुझे थप्पड़ मारा। आज के बाद तुम मुझसे मिलना मत, मैं जा रही हूँ यहाँ से। विक्की रोको उसे। टीना, टीना, उसने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी और वो मुझसे गुस्सा भी हो चुकी थी। मुझे लगा इस तरह से रात में अकेले जाने देना ठीक नहीं होने का, तो मैं उसकी गाड़ी ड्राइव करके उसे घर छोड़ने जाने लगा, मगर टीना मेरी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं हुई। टीना, टीना, दूर हट जाओ मेरे से। तुमने उस मोना की बच्ची की वजह से मुझे थप्पड़ मारा। तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम हमेशा ऐसा करते हो, तुम धोखेबाज हो। टीना, उस मोना की बच्ची को मैं नहीं छोड़ूंगी। गलती तुम्हारी है। विक्की तुम ऐसे ही करते हो। टीना मेरी बात सुनो, तुमने पहले इतनी दारू पी रखी है, उधर बैठो। नहीं, तुम अंदर नहीं आओगे विक्की। मेरी बात सुनो। विक्की तुम अंदर नहीं आओगे। खड़े हो। विक्की तुम अंदर नहीं आओगे। टीना खड़े हो। विक्की मेरे को छोड़ो। गलती तुम्हारी है सारी। मैं उस मोना की बच्ची को नहीं छोड़ूंगी। पता नहीं दारू पी क्या क्या नाश्ता बोलते जा रहे हो। बैठो। मेरे विक्की को छीना उसने। चुपचाप बैठ जाओ। मेरे विक्की को, उस मोना की बच्ची को मैं नहीं छोड़ूंगी। विक्की मेरी गाड़ी से उतरो। टीना चुपचाप बैठ जाओ। विक्की मेरी गाड़ी से उतरो। तुम्हें पता नहीं तुम क्या बोल रहे हो। उस मोना की बच्ची को मैं नहीं छोड़ूंगी। विक्की मेरी गाड़ी से उतरो तुम। चुपचाप बैठ जाओ टीना। तुम मुझे गाड़ी से उतारो, ये मेरी गाड़ी है। विक्की मुझे पता है तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। तुम मुझे अभी गाड़ी से उतारो विक्की, मुझे पता है तुम मुझसे प्यार नहीं करते। टीना पागल मत बनो। मुझे गाड़ी से उतारो विक्की, मुझे पता है तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। आराम से बैठ जाओ, तुमने वैसे ही बहुत ज्यादा दारू पी रखी है। टीना पागल मत बनो। विक्की तुम मुझे गाड़ी से उतारो। गाड़ी रोको। और उसके बाद जब मेरी आंख खुली तो मैं हॉस्पिटल के बेड पर था और मुझे सच में नहीं पता कि टीना कहाँ है। भैया नू बताओ, जब तुम वहां पहुंचे गाड़ी में सिर्फ विक्की था? हाँ बताया तो था, विक्की अकेला ही था वहां पर। हेलो, हाँ मम्मी, बताया तो था फ्रेंड के घर पे हो। अच्छा ठीक है ठीक है, अभी निकलती हूँ। मम्मी का फोन था, मुझे भी निकलना होगा। ठीक है भैया, मैं भी चलता हूँ। है भाई, तू अब भी इनके सामने झूठ बोल रहा है? अरे यार मुझे कुछ ना पता, मैंने तेरे तक बताई तो सही, मुझे कुछ नहीं पता। पर मुझे सब पता है। तो तुझे पता, तू ही बता दे भाई, तू ही बता दे क्या हुआ।